ओम तत्सत। हमने पहले अध्याय के 27 श्लोक किए। आज 28वां, 29वां, 30वां 3 श्लोक एक साथ उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ अर्जुन ने जब उनको देखा और फिर अर्जुन से बोले कृष्ण से, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। देखिए यहाँ एक क्या बात बोल रहे हैं कि मन भ्रमित हो रहा है। मन भ्रमित होने के कारण हमें जीवन में संशय आता है। यहाँ अर्जुन का भी मन भ्रमित हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक और बात समझिए कि जैसे ही हम भ्रमित होते हैं और जैसे हम संशय में आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। जीवन में जब भी आप भ्रमित होते हैं, संशय से होते हैं, तो संशय में होने के कारण आपका मन जो है भ्रमित होता है। यहाँ कृष्ण संबोधन किया है अर्जुन ने। कृष्ण को क्यों संबोधन किया? तो कृष्ण को, अर्जुन को जो कृष्ण था बोलना वो सबसे ज्यादा प्रिय था और भगवान कृष्ण को अर्जुन को पार्थ बोलना प्रिय था। जैसे अपने किसी मित्र को आप कोई पर्टिकुलर नाम से संज्ञा से बोलते हैं तो उन दोनों को आपस में उनको कृष्ण बोलना लगता था और उनको पार्थ बोलना लगता था। कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण का मतलब है जो हमारे मन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, जो खींचता, उसका नाम कृष्ण है। तो अर्जुन के मन को खींच करके वो कृष्ण रखते थे, इसलिए उसने कृष्ण का संबोधन यहाँ दिया है। अब भ्रमित होने के बाद क्या हो रहा है कि भ्रमित होने के बाद आप देखेंगे कि जिस उत्साह से आप काम की शुरुआत करते हैं, किसी भी काम की, लेकिन अगर आप भ्रमित हो जाएंगे और संशय हो जाएंगे तो वही काम से आपको घबराहट होने लगेगी। काम तो आपने बड़े उत्साह से किया था, अब यहाँ क्या हो रहा है इसको कि जब मन भ्रमित हुआ, क्या भ्रमित हुआ कि मुझे इन लोगों के साथ युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे आपके जीवन में जब आप परिस्थितियों को देखते हैं और परिस्थितियों से भ्रमित हो जाते हैं, तो भ्रमित होने के बाद आपका मन भी करता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं। मतलब आप जीवन में जब भी कोई डिसीजन लें किसी काम करने का, किसी भी बात का, व्यापार का, व्यवहार का, कोई भी व्यापार का, भ्रमित ना हो, संशय हो। क्योंकि यदि संशय में किसी काम को करेंगे, भ्रमित होकर के करेंगे, तो आधी असफलता तो आपने अपने आप में वही निश्चित कर ली जहां आप काम करने के पहले ही उस काम के प्रति भ्रमित हो गए। तो याद रखिए कि गीता हमें ये संदेश देती है कि यदि आप जीवन में कभी भी किसी काम का संकल्प लेते हैं कि आपने संकल्प लिया कि मुझे ये करना है और ये करने के बाद यदि आप भ्रमित होते हैं तो आपको ये संदेश देती है कि कभी भी संकल्प में विकल्प ना लाएं, भ्रमित ना हो, संशय ना लाएं, क्योंकि संशय लाएंगे तो निश्चित तौर से आपके अंग जो है, शरीर के जो अंग हैं, वो भी स्थिर होने लगेंगे, वो भी आपका सहयोग नहीं करेंगे। यहाँ अर्जुन के साथ क्या हो रहा है? वही हो रहा है। वो कह रहा है मेरे जो अंग हैं वो स्थिर हो रहे हैं और मैं जो हथियार मेरे पास है, जो गांडीव धनुष मेरे पास है, वो गिर रहा है। मतलब आप जब जीवन में भ्रमित होंगे तो आपके जो साधन आपके साथ हैं, आपके जो साधन आपके साथ हैं, जिन साधनों के साथ आपने उस कार्य को करने का निर्णय लिया है, वो साधन भी आपके हाथ से छूटते जाएंगे। और एक बात, जो मन में एक बार बात आएगी उसी के क्रम में आपको वो सब आगे बातें भी आएंगी। जैसे भ्रमित हुए, संशय आया, तो संशय वाले विचार ही आपके दिमाग में आते जाएंगे कि मैं ये करूंगा तो ऐसे फेल हो जाऊंगा, मैं ये करूंगा तो ऐसे फेल हो जाऊंगा, जबकि आपने काम तो बड़े उत्साह के साथ किया था। लेकिन उत्साह में विधान कौन डाल रहा है? आपके मन में जब संशय आता है और जब भ्रम आता है कि मैं ये करूं या न करूं,
तो जैसे ही आपके मन में भ्रम आएगा तो जितने नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके मन में एक सीरीज के रूप में आएंगे। ये करूंगा तो ऐसा भी हो जाएगा, ये करूंगा तो ऐसा भी नुकसान हो जाएगा, ये करूंगा तो ऐसा भी नुकसान हो जाएगा। तो गीता आपको इन 3 श्लोकों में क्या समझा रही है कि जीवन में जो भी आप काम करें बिना भ्रम के, बिना संशय के करें तो निश्चित तौर से आपको सफलता प्राप्त होगी, और यदि आप भ्रम और संशय से करेंगे तो निश्चित तौर से आपको असफलता प्राप्त होगी। तो 3 श्लोकों को हमने आज किया और जीवन में क्या उद्देश्य उतारा कि किसी भी काम को हमें भ्रम और संशय के साथ नहीं करना है, संकल्प में विकल्प नहीं डालना है। ओम तत्सत। आगे की चर्चा आगे पे करें।